आपका स्वागत है मनु हिंदी कहानियाँ में। आज हम कहानी लेके आए हैं जीवन में दूसरा प्यार। अहाना के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र था। अभिषेक वेड्स रोशनी देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू और ओठों पर हंसी आ गई, पर मन चंचल होकर अतीत में खो गया। अभिषेक उसका सहपाठी था। उनके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चैन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि हमारा साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। अहाना के पिता उसके प्यार की बात पे बुरी तरह बिफर गए और अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। दोनों का मासूम प्यार परिवार के नाम पर बलि चढ़ रहा था। अहाना अभिषेक का स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जन्मदाता के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना से जुड़े हुए थे। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूंगी। मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा। माँ ने हर संभव मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक दबाव डाला था। जो हाथ आज तक देते आए थे वह कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, पर खुद को मिटाकर उसने दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो सैलाब आता है, आंसुओं का सैलाब, और अपने साथ सब बहा ले जाता है। ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी। तुम खुद भी कुछ बन सकती थी। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते। ये सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था, भावी आईएएस, पर अपने ऑनर के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। आकाश उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत करते हुए बोले, आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। अहाना आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछ बैठी कि आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी। मैंने तो इस विषय पे आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है, जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, बस लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश की अपनी बेगुनाही बता पाती तो मैं भी सामान्य जीवन जी पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया। क्यों और कैसे पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुए विवाह से अहाना घुट रही थी। वर्तमान को स्वीकार कराने में अभिषेक ही मददगार साबित हो सकेगा। ये सोचकर आकाश ने अहाना को उसकी खोई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। ये जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से 1 सप्ताह की छुट्टी ली और अहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान अहाना ने सामान तैयार कर लिया और वहां जाकर वो खुशियां मिली उससे तो हमेशा के लिए आकाश की ही होकर रह गई कि आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। अहाना के लिए बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देख आकाश को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा कर्तव्य विमूढ़ था, पर जल्दी ही आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक के लिए जाते। अभिषेक और आकाश की बातें होती तो यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए। अब 6वां दिन था।
कल निकलना होगा। यह सोचकर आकाश ने तबीयत खराब का बहाना कर दोनों को एक साथ जाने के लिए कहा। जानता था कि एक बार अकेले मिलकर मन हल्का करके ही अहाना अपने गिल्ट से बाहर आ सकती है। उसके सुखद दाम्पत्य के लिए यह बहुत जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? अहाना ने पूछा। तुम्हारे बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देता है हमें। अभिषेक ने कहा। ओहो फिलोसफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों लिया? अहाना ने पूछा। ना अहाना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्यार किया और मेरा प्यार स्वार्थी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने अपनी अपनी खुशियों के लिए हमारी परवाह बिल्कुल नहीं की। आकाश का एहसानमंद हूँ जिसने तुम्हारा ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ना, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला वो कम तो नहीं है। अहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए सजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद जोड़ी सलामत रहे कहकर पैसे मांगने लगा। इस पर पैसे तू देगी अहाना, अभी ने छूटते ही कहा तो अहाना खिल पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, इतना अच्छा पति और परिवार मिला है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, अभिषेक ने कहा। और तुम अभिषेक क्या करोगे अकेले? अहाना ने चिंता जताई। स्मार्ट आदमी हूँ, शादी करूँगा और क्या। अहाना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फ़ैन थी। उन वादियों में दोनों के कह कहे गूंजते रहे। लगता था मानो सब पर तरुणाई सी छा गई हो। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हूँ। चांद जो कि उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह उनके मधुर वार्तालाप सुन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनके सोच में, साथ थे और नहीं भी। ऐसे पवित्र प्रेम पर भला आकाश क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि अहाना नई जिंदगी खुशी जी सके। घड़ी देखा तो 10 बज गए थे। अभी ने अहाना को होटल छोड़ा और विदा होते हुए उससे एक वादा लिया कि वह हमेशा खुश रहेगी और सामान्य जीवन जिएगी। जाते जाते अभिषेक ने अहाना से कहा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जरूर, अहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही गुजरे थे कि आज शादी का कार्ड पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। उनकी मनपसंद पोशाक पहनकर अहाना तैयार हो गई। आज महीनों बाद उसका मन आज़ाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। यूं ही तो आकाश से नहीं जुड़ गई, थोड़ा वक्त जरूर लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास और वक्त तीनों का निवेश करना पड़ता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगने लगता है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको यह कहानी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी को आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।